राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उनका कहना है कि वो लगातार धमकियों का सामना कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को अंतरिम आदेश देते हुए कहा, याचिकाकर्ता को तुरंत सुरक्षा दी जाए। यह आदेश जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को तुरंत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ का एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ 24 घंटे उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और अन्य पक्षकारों से कहा कि वो 9 अक्टूबर 2025 तक याचिकाकर्ता की ओर से भेजे गए सुरक्षा संबंधी प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय का विवरण हलफनामे के रूप में दाखिल करें। दरअसल कर्नाटक के रहने वाले और बीजेपी कर्नाटक विंग से जुड़े होने का दावा करने वाले एस विघ्नेश शिशिर लंबे समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिशिर ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ अलग अलग मामलों में शिकायतें और आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। शिशिर का दावा है कि इसके चलते उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और जानलेवा हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, जिसमें आर्म्ड पीएसओ, एस्कॉर्ट सिक्योरिटी और 24 घंटे निगरानी शामिल हो। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की थी कि एक हाई लेवल थ्रेट असेसमेंट कमेटी बनाई जाए, जिसमें खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण शिकायतें दर्ज करवाई हैं। जून 2024 में सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और ये तथ्य छुपाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने सीबीआई को फोटो, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो और ब्रिटिश सरकार के साथ हुए पत्राचार भी सौंपे। इसमें 2003 में ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी MS बैकअप्स लिमिटेड के दस्तावेज भी शामिल थे, जिसमें राहुल गांधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ वायनाड उपचुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आपत्ति दाखिल की और अब उनके सांसद पद को चुनौती देने के लिए को वारंटो याचिका तैयार कर रहे हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने रायबरेली पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी थी और पासपोर्ट एक्ट 1967 समेत कई धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में 19 अगस्त 2025 को रायबरेली कोतवाली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने को कहा है। इन सब कारणों से शिशिर ने कहा कि उन्हें बार बार अलग अलग एजेंसियों और अदालतों में पेश होना पड़ता है और उनकी जान को लगातार खतरा है। केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SB पांडे ने अदालत को बताया कि चूंकि याची को वास्तविक धमकियां मिली हैं, इसलिए अदालत चाहे तो उन्हें मुकदमा लड़ने के लिए सुरक्षा दे सकती है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ केस लड़ रहे हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा मिलना जरूरी है। इसके बाद अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि तुरंत शिशिर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र और अन्य पक्षकार 9 अक्टूबर 2025 तक याची की सुरक्षा से जुड़े प्रत्यावेदन पर अपना जवाब दाखिल करें। तो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहा विवाद अब सिर्फ राजनीति और अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा का विषय भी बन गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से याचिकाकर्ता को राहत तो मिली है, लेकिन आने वाली सुनवाई में ये तय होगा कि उन्हें स्थायी तौर पर किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।